बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में हम दिल्ली के चुनाव में एग्जिट पोल की दिशा जो बता रही है वो सही होगी या नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी वापसी की बात हो रही है। आपने नेताओं के दावे भी सुन लिए, हमारे पैनलिस्ट की राय भी आपने जान ली। आइए आप एग्जिट पोल्स को जरा डिटेल में देखना शुरू करते हैं। तो एक एक एग्जिट पोल ऐसा उठाया है जो एक बीजेपी को और एक आम आदमी पार्टी को आगे दिखा रहा है। बीजेपी को आगे दिखाने वाला 7 में से एक एग्जिट पोल है मेटराइज का एग्जिट पोल। मेटराइज भी पुरानी एजेंसी है। मेटराइज का जो एग्जिट पोल कह रहा है आम आदमी पार्टी को 44% वोट शेयर मिलेगा। अब 53.5 था पिछली बार, उससे घटकर के ये 44% पर आ रहा है। लगभग 9.5% का वोट टूटेगा आम आदमी पार्टी का, ये मेटराइज कहता है। बीजेपी का वोट शेयर 46% पर जाएगा, 38.5 से ये 7.5% बीजेपी का वोट शेयर उठ सकता है। मैं भी उतनी बात कर रहा हूं। लेकिन ये सब बराबरी, मतलब बराबर परसेंटेज पॉइंट्स की लीड है ये, लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं है। कांग्रेस लगभग 4.25% से उठकर 8% पर आ सकती है, अन्य 3.8% से घटकर 2 पर जा सकते हैं। तो एक सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, जिसमें थोड़ा सा गेन कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। सीटों में अगर जाएंगे तो आम आदमी पार्टी को सीटें, मेटराइज का सर्वे बताता है 32 से 37 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीट है। तो बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है। मतलब आप लोअर रेंजेस और हायर रेंजेस में देखेंगे 3-3 का अंतर है। और कांग्रेस पार्टी अधिकतम एक सीट जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। सर आप मेथोडोलॉजी जानना चाह रहे थे, मैं पढ़ दूं क्या? मेथोडोलॉजी, मेटराइज पर तो लोग भरोसा करते हैं, लेकिन आपने जो चुनी है वो अच्छा किया है। लेकिन आपको जो 7 एग्जिट पोल लिए है उसमें से एक वो पोल लेना चाहिए था जो बीजेपी को बहुत हायर रैंक पर दे रहा है। ये तो बहुत बैलेंस तरीके का, मेटराइज पर भरोसा करते हैं लोग। अभी जो हमारे पास 9 पोल हैं सर, क्योंकि इस पोल की डिटेल है मेरे पास। अच्छा ठीक है, बाकी के नंबर है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, 2 पोल बीजेपी के कुछ लोग नाराज होंगे ना कि आपने जो पोल सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल नहीं ऐसे आप वाले बराबरी वाला किया, जबकि बीजेपी को आप वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि नहीं आप वाले भी जो है वो भी बहुत मार्जिन वाली जीत नहीं बता रहा है। वो भी 39 सीटें दे रहा है आम आदमी पार्टी को। मुझे बस लेकिन इनकी डिटेल है मेरे पास। इसमें जो आपने वोट परसेंटेज बताया इसमें बस मुझे क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस 3% मार्जिन ऑफ एरर, मतलब डबल वोट परसेंट जा रहा है। साइज कितना है? सैंपल साइज इनका है 37,500। इसमें जेंडर वाइज डिवीजन है क्या सौरभ? जी हाँ, जेंडर वाइज इंपॉर्टेंट डिवीजन है। कितनी महिलाएं का दिखा रहे हैं इसमें? देखिए, ये मेट्राइज की हम लोग बात करें, पहले 37,500 का सैंपल साइज डिसेंट है दिल्ली के हिसाब से। अच्छा है, बराबर है। ठीक है। इसमें ऑब्वियसली 17,647 मेल सैंपल है, 11,639 फीमेल सैंपल साइज है। और इन्होंने जेंडर वाइज भी जो बताया है वो मैं आपको बता देता हूं। इनके हिसाब से पुरुष वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को 43% मिलना चाहिए, आम आदमी पार्टी को 39%, 4% का गैप। और महिलाओं में? और महिलाओं में आम आदमी पार्टी को 48% वोट मिलना चाहिए, बीजेपी को 45%। यही वो फैक्टर है जहां पर आम आदमी पार्टी बहुत आगे एज ले जाएगी। महिलाएं साइलेंट वोटर होती हैं। बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी में देखा, हालांकि बिहार और दिल्ली के इलेक्शन की तुलना नहीं हो सकती है। एमपी में हम लोगों ने देखा लाडली बहन ने कितना कमाल तो किया। वो दे तो रहे हैं, ऊपर वोट दे रहे हैं, पर इनके सामने तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, गवर्नेंस का एक मॉडल इन्होंने भी दिया है। फ्री बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, बसें हैं, मुफ्त यात्रा है। तो क्या लगता है इससे क्या महिला वोटर से हम लोगों ने कई सारे वोटरों से बात की, उनका सेंटिमेंट जाना, उन लोग कहना था नहीं तो कि भाई वोट मिल। सर एज तो ये भी दे रहे हैं, 3% ज्यादा वोट महिलाओं को दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूं उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस मैट्रिनेज वाला जो इनका सर्वे का आंकड़ा है, उस आंकड़े को चैलेंज अभी खैर क्या किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बहुत आसानी से महिला वोटरों को दरकिनार किया जाता है, जबकि महिला वोटर निर्णायक साबित होंगे। और ये मेटराइज भी कह रहा है कि उन्होंने तो 3% ज्यादा ही दिया ना बीजेपी के मुकाबले में। ज्यादा दिया, पर यह फासला बहुत ज्यादा था सर। ये 3% का सिर्फ खेल नहीं था, ये फासला कम से कम 10% के बाद फिर महिला वोट पे टिक जाएगी आके। नहीं, 3 फैक्टर्स, महिला होंगे, मुसलमान होंगे, दलित होंगे, यही 3 निर्णायक होंगे और यही 3 फैसला करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं दलितों की और मुसलमानों की बात भी आपको इस सर्वे की बता देता हूं। इस सर्वे में आप मुस्लिम वोट पहले जानना चाहेंगे। मेट्राइज का सर्वे कह रहा है आम आदमी पार्टी को 67% मुस्लिम वोट मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो डेटा दिया है, मेरे कल भी पढ़ करके थोड़ी, बीजेपी को 11%, बीजेपी को 11%, कांग्रेस को 9%, कांग्रेस को 9% मुस्लिम वोट। एनीवे बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को 67% उलट भी हो तब भी भरोसे लायक नहीं है। वोट है, इससे ज्यादा और क्या आप चाहते हैं? एक तरफा वोट में तो कहानी ये थी ना सौरभ जी कि भाई जो पार्टी
दिल्ली में बीजेपी को हराने की कुव्वत रखती है, काबिलियत रखती है, सारा मुसलमान उसको वोट करेगा। भूल जाइए ओवैसी फैक्टर, मुसलमानों के अंदर तमाम इलाकों में ही सेंटीमेंट था। हाँ, कुछ एक सीटों पर जैसे कि बल्ली मारान में होगा, जहां कांग्रेस से कुछ कॉन्टेंडेंट पुराने नेता रहे हैं, वहां थोड़ा हारून यूसुफ वगैरह, वहां थोड़े बहुत वोट कटने की बात थी, लेकिन ये तो लगभग उनका सेंटीमेंट से चल रहा था। तो 67% नहीं, ये आंकड़ा कहीं ज्यादा होना चाहिए, मुझे लगता है। ओखला और ओखला मुस्तफाबाद जैसी सीट है, उस पर भी तो ओखला है, मुस्तफाबाद वाली सीट भी होगी, उस पर दलित वोट आप कह रहे थे, दलित मैं वोट समझता हूं कि ये तो, मैं तो नहीं, रजत ज्यादा समझते होंगे कि बीजेपी और उसमें कांग्रेस में जो वोट दिया है माइनॉरिटी का, ये उल्टा भी होता तब भी मेरे को हजम नहीं होता। मेरा मन किया फोन करूं मनोज जी को कि ये कोई टाइपो एरर तो नहीं है, ऊपर से नीचे तो नहीं हो गया। मुझे भी ये कम लगता है। और देखिए, मुस्लिम वोट को एक मुश्त चला जाएगा, वो दिन मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी के पास दोबारा आने वाले हैं। उसका कारण क्या है कि अगर आप पिछले 4-5 साल का समय देखें, उसमें लगातार उनको लगता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। कोई समस्या होती है, वो आरएसएस के प्रमुख को खत लिखते हैं केजरीवाल, वो जब मंगलवार हनुमान मंदिर चले जाते हैं। हाँ, और ये कंसिस्टेंटली उनको लगता है 2020 के जो दंगे हुए उसमें आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ उस तरह से नहीं खड़े हुए। प्लस लोकल एंटी इनकम्बेंसी जो मुस्लिम लीडर्स के अगेंस्ट जबरदस्त एक हाईएस्ट है। एक मुस्लिम नेता की बाइट अभी बयान सुनाता हूं मैं आपको। लेकिन चलिए, अच्छा सर आ रहा हूं, आप एग्जिट पोल के नहीं मानेंगे, सट्टा बाजार की मानेंगे? हाँ, नहीं, फलौदी का है ना, फलौदी का मानेंगे? हाँ, फलौदी का मानेंगे। सट्टा बाजार का ट्रेंड बहुत सारे लोगों ने तो कहा कि एग्जिट पोल को ही आजकल सट्टा बाजार कहते हैं। मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हमारे साथ, खास तौर पर जयपुर से। आप जयपुर मनीष बहुत समझता है, रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन फलौदी राजस्थान में ही आता है, वहां का सट्टा बाजार पूरी दुनिया में मशहूर है। मनीष, क्या कह रहा है दिल्ली के चुनाव को लेकर फलौदी का बाजार? देखिए सौरभ, बड़ी अप्रत्याशित घटना आई है फलौदी के सट्टा बाजार से। कल रात का मार्केट कुछ और था, लेकिन सुबह जो मेरी वहां के कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा चेंजेस हुआ है। उसमें 2 चीजों पे सबसे बड़े दांव लगे हैं। पहला है कि सरकार कौन बना रहा है दिल्ली में, और दूसरी केजरीवाल की सीट पे। इन्हीं दोनों के सबसे ज्यादा बाजार खुले हैं और रेट्स को लेकर बात हुई है। जिसमें पहली चीज सरकार की बात हुई है, तो उसमें फलौदी सट्टा बाजार में साफ निकला है कि बीजेपी की सरकार तो बन रही है, लेकिन बहुत क्लोज मार्जिन से बन रही है। 2 से 3% का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव है। यानी आम आदमी पार्टी की भी सरकार तो भले ना बने, लेकिन सीटें जो हैं वो इस मार्जिन में रहेगी कि बहुत कम ज्यादा के अंतर पर ही माना जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि केजरीवाल की सीट को लेकर, जिसके भाव सबसे ज्यादा कम केजरीवाल के हैं, यानी केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं। प्रवेश वर्मा के नाम पर बड़े बड़े व्यापारियों के बहुत बड़े भाव हैं। यानी अगर हम इस सट्टा बाजार के शब्दों या आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें, तो 4.5 रुपए का भाव उनका खुला है और 50 पैसे का भाव मात्र अरविंद केजरीवाल के। यानी उसमें ये फलौदी सट्टा बाजार मान रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं और उस सीट पर प्रवेश वर्मा की जीत हो रही है। ये बहुत अप्रत्याशित घटना है, जिसके बाद से लगातार वहां पर तमाम जो बड़े सट्टा बाजार के लोग, उनसे मेरी बातचीत हुई है कि रात का सिनेरियो कुछ और था, लेकिन दिन से जब जिस तरीके से वहां का बाजार खुला, उसमें अचानक से तेजी आई है और उसमें तो कल रात तक की सिचुएशन क्या थी? दिखाई दे रही है, लेकिन सीटों का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। कल रात तक के ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है कंफर्टेबल पोजीशन में है और सरकार बना लेगी। कुछ ऐसी सीटें थी, उस पर भी तमाम डिस्कस हो रही थी, लेकिन सुबह से चेंज हो गया। उस पर बीजेपी सरकार बना रही है और बस इन्हीं दोनों पे सबसे ज्यादा बातें हुई कि आखिरकार केजरीवाल की सीट का क्या होगा। तो केजरीवाल की सीट का रेट्स, भाव, बातें जो आई हैं वो बहुत जबरदस्त था कि उस पर रेट्स ही केवल 50 पैसे के हिसाब से दिया गया और 4.5 रुपए का भाव आप समझिए पहुंच के चला गया है कि प्रवेश वर्मा मतलब केजरीवाल सीट हार रहे, इसको तो सट्टा बाजार निश्चित मान रहा है। 45 पैसे पे भाव आ गया सर केजरीवाल का, 45 पैसे पे आ चुका है और कम हो गया है उनका भाव आज। अभी मैं भूल गया था, आप भी तो मतलब आपकी भी तार एक वजह ये हो सकती है सट्टा बाजार हो सकता है कि फोर्स इन्फ्लुएंस हो रहा हो, एक वजह ये भी हो सकती है सौरभ। दूसरा ये है कि सर अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार क्लोज से बना रही है, तो आप देखिए ना 2020 में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 8 सीटें थी। नहीं, मनीष ने ये बताया रात तक आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी उनके अपने रुझानों में, लेकिन सुबह बीजेपी पूरा पासा पलट गया। और आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर वैसे भी अगर आप सर्वे जो एग्जिट पोल है, मनीष जिस तरह से बता रहा है, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की क्लोज मार्जिन पर अगर बन रही है, तो जिस पार्टी की 2020 में 8 सीटें थी, वो अगर 30 सीटें ज्यादा जीत का सरकार बना रहा है, तो आप देखिए कि कितना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है कि 8 सीट वाली पार्टी 30 सीटें ज्यादा जीत का सरकार बनाने में आ रही है, और जो 67 सीट और 63 सीट जिसके पास थी, वो पार्टी आकर 30 और 32 सीटों पर टिक रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है जमीनी स्तर पर दिख रही थी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी जीत भी गई, अगर केजरीवाल हार गए तो उस जीत का करेगी क्या आम आदमी पार्टी?
नहीं, फिर तो सरकार केजरीवाल ही नहीं- बन जाएंगे जैसे भी चाहे। नहीं नहीं क्या भाई, कोई यहाँ कोई वो थोड़ी ना दूसरा रूट इस्तीफा दिलवाया जाएगा। इस्तीफा दिलवा देंगे किसी कुछ से। भी आप कर लें, पार्टी को बांध पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। मैं चाहता नहीं हूं कि वो सब एंटी डिफेक्शन और डिफेक्शन वगैरह की व्यवस्था हो, लेकिन आप इनमें से कई रजत, सारे आपका नेता- सवाल तब वैलिड है जब वो अपनी हार स्वीकार करें। वो मानेंगे ही नहीं, वो कहेंगे वो मैं कहेंगे तंत्र से हार जबरदस्ती गया, मैं हुआ। पुलिस नहीं से सर, हार गया, ये मैं हार मान गया। सकता हूं। उन्होंने बोल दिया ना मान सकता 10% ईवीएम में मैनेज हो रहा है, कल बोल चुके हैं वो। हाँ। 10% मैनेज हो रहा है, तो जितनी की मुझसे उनकी तो कल परसेंटेज किसी की ने कहा हार कि है, अपने उतना वो प्रोग्राम में मैनेज आप ये करके बात चल रहे हैं। कीजिए कि केजरीवाल जी सरकार हारने के बाद क्या अपनी हार स्वीकार करेंगे आसानी से? नहीं, बट ये तो नहीं, नैतिकता इसे होनी स्वीकार चाहिए। करना नहीं करने की बात ही नहीं, नंबर जो होगा वो नंबर सामने राहुल जी ने आज तक जाएंगे। स्वीकार किया कि इसमें अभी तो 2 दिन पहले उन्होंने बोला 75 महाराष्ट्र में 70 लाख वोट जोड़ दिए थे। मैं कह रहा हूँ इसमें स्वीकार करने नहीं बात करने तो से सही कोई है। फर्क नहीं देखिए, पड़ता ना। चुनावी नंबर राजनीति जो तो है आखिरी- वो चलता है, नंबर ही आपके पास- तय हाँ, करता है नंबर कि तय किसका करेगा बनने कि की क्या है आखिरी क्या तो नहीं नंबर है। ही सिरमौर और है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल के लिए आपको यदि याद हो, इस चुनाव में भारतीय मनीष, जनता शुक्रिया पार्टी आपका, ने मनीष, बहुत पूरी शुक्रिया। ताकत लगाई है कि कम से कम जब ये माहौल भी नहीं था कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, तब भी बीजेपी की कोशिश थी कि अरविंद जी को हराया जाए। और बहुत सारे लोगों ने तो ये नारा ही वहां पर दिया था कि कांग्रेस का हाथ भाजपा के साथ। अरविंद जी ने इतना नाराज किया हुआ है लोगों को कि वो निशाने पर रहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो ये सट्टा बाजार भी हम ही अब जो एग्जिट पोल डिस्कस कर रहे थे उसके अराउंड, उसके आसपास ही चल रहा है। आपने कहा कि एग्जिट पोल से ही प्रभावित होता है हो सट्टा सकता है। बाजार। कई बार हो सकता है, कई सारे फैक्टर्स हैं। 9 एग्जिट पोल्स हुए और सट्टा बाजार जो कल तक आम आदमी पार्टी सरकार बना रहा था, वो अचानक सुबह 10 बजे चेंज हो जाए तो ये समझ में नहीं आता है कि चलिए, अचानक से कैसे मुझे तो influence पहले हो आप इसका गया। ये वाला मेट्राइज वाला जिसमें भारतीय जनता मोटे तौर पार्टी पर को ठीक लगता है। 35 से 40 सीटें बिलीवेबल है बिलीवेबल है। आपके लिए? हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है यहीं आसपास होना चाहिए। ये कुछ बीजेपी 60 चली देखिए, जाए, अब एक आधा एकदम महिलाओं का साइलेंट मूवमेंट चल रहा हो, वो अब नहीं, बीजेपी वो तो 60 फिर मेरे हिसाब से नहीं, और बीजेपी 60 पहुंच जाए ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं। 40 से आम ज्यादा आदमी सीटें पार्टी जाएंगी का- बीजेपी बीजेपी को कितनी 40 से सीटें दे रहे हैं? 60 आप सोचिए ना, 8 सीटें उनकी हैं। आप कितना देखते हैं? उतने बिल्कुल नेता भी नहीं पॉजिटिव होंगे। दूसरी बात, ऑप्टिमिस्टिक हो आम भी आदमी जाए। पार्टी का वोट तो है ही ना। 30-35% जो हम लोग मानते हैं, जो लाभार्थी वाला है या महिला है या जिसमें फ्री बीज वाला है, वो वोट थोड़ी शिफ्ट हो रहा है। यार विजय सर, अगर 25-30% स्विंगिंग वोट की बात करें, पेंडुलम वोट की, तो वो भी तो निर्णायक है। उसको हाँ, हम लोग क्यों तो भूल वो- जा रहे हैं? जो उसी आखिरी वोट वक्त की मन बात बनाया तो होगा। बीजेपी कर रही है। उसी से तो उसी वोट की बात कर 15% रही वोट है, है, सर। लेकिन बीजेपी तो को उसी से ज्यादा तो बात- आशावादी हो रही है, मुझे ये लगता है सौरभ जी। नहीं, देखिए, उस मेरा एक छोटा सा एनालिसिस है सौरभ जी। केजरीवाल जी ने ना अभी तक जब भी विधानसभा के चुनाव होते थे, उसको मोदी बनाम केजरीवाल बनने नहीं दिया, क्योंकि उनको बीजेपी के भी वोटर चाहिए होते थे। इस बार मुझे ऐसा लगता है परिस्थिति ऐसी बन गई कि मोदी बनाम केजरीवाल है, और बीजेपी भी ये चाहती है कि ये दोनों एंटी के लड़ें, ताकि हमारा जो वोट है, तो जो आप ये कहना चाहते हैं 20% कि ब्रांड मोदी वर्सेस ब्रांड केजरीवाल? नहीं, ब्रांड की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो भाजपा के 20% वोट काट के वो केजरीवाल ले जाते हैं हर बार। इस बार बीजेपी का एकमात्र कोशिश ये है कि मैं अपने वोट को किसी तरह बांध के सिंपल, रखूं, और कुछ नहीं। लोकसभा में जो मोदी का वोटिंग हुआ वोटर है, जो विधानसभा में इधर चला जाता है, वो कंटिन्यू है। मोदी इस बार उसको होल्ड कर पाएगी। जो लोकसभा में इनके साथ रहते बिल्कुल, हैं। इसीलिए ये डिबेट संघ हम ने भी- हमेशा ही करते रहे भाई, वो 16% वोट में से बीजेपी कितना लिया था, और उसे इसमें दूसरे का वोट बजट चाहिए बड़ी नहीं। भूमिका निभा रहा है। जो उसे बजट आया दूसरे है, का वोट उसके नहीं बाद ये चाहिए, वोटर सिर्फ अपना अपना वोट वोट चाहिए, वोटर अपना बड़ी वोट भूमिका आप निभा कह रहा रहे है। हैं मोदी की गारंटी वर्सेस केजरीवाल की गारंटी से। तो केजरीवाल की गारंटी तो ये सामने है, पब्लिक देख रही है ना। आप मोदी की देखिए ना, गारंटी भी देख रही है कई जगह। कहाँ दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि यहाँ पर आयुष्मान सरकार योजना में तो भी पहले तो थी नहीं ही है। नहीं, उसके बाद छोड़ दीजिए, उनका उसके पीछे एक अलग कहानी थी। पर ये तो बोल रहे हैं कि भैया हमने तो, आप स्कूल पे बात नहीं करते हो, आप सड़क पे बात नहीं करते हो, पानी पे बात नहीं करते हो, बिजली पे बात नहीं करते हो। पानी पे की ना, आप- यमुना पे बात की ना और सर। आप खुद- 25 साल से सरकार सौरभ में जी, कहाँ है यमुना पे बीजेपी? बात कैसे करेगी। बात करेगी? आप बताइए, आम आदमी पार्टी के पीछे जाकर बीजेपी चाहते उसको मात देते। कबड्डी का एक खेल में एक ठीक रूल है, ये होता आर्गुमेंट आपका आप ठीक है। उनके अखाड़े में जाके बीट नहीं कर सकते हैं उनको। ये तर्क- अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी किसी सूरत में देखिए, 2022-23 में हमने क्या हुआ? केजरीवाल रेवड़ी की कहा गया, कबड्डी देखी है, रेवड़ी शीला कहा गया। दीक्षित के अखाड़े में घुस के उन्होंने शीला दीक्षित को हराया था। अब उस समय वही दाव इतिहास- उस पे नहीं पड़ उस सकता, समय ये की अब क्या वजह अलग गारंटी थी। है? तब तक यमुना में बहुत पानी बह आर्गुमेंट चुका इनका है। ठीक है। मेरी बात समझिए, बीजेपी को ये कहना पड़े कि हम यहाँ दिल्ली में कोई चलती योजना बंद नहीं करेंगे। मैंने ये बात- कल्याणकारी अगर शब्द दिया। नहीं, आप 2023 में रेवड़ी अगर आप बोलते हैं, झूठ बोल देंगे कि 2025 में नहीं, बोल रहे हैं कल्याणकारी योजनाएं। मैं बड़े से भाई, बड़ा नेता, आप मैं आम कैसे आदमी कह रहे पार्टी हैं? का मैं बताता हूं, बड़े से बड़ा नेता चुनावी रैली में बोल रहा है, देखिए अगले दिन बीजेपी आई तो 25,000 आपके घर से ले जाएगी। अब ये सत्य है कि झूठ? आप ही बताइए, पढ़े लिखे आदमी हैं। इसमें बहस इसके थोड़ी तो होती है logical रजत, इस पर calculation बहस है। नहीं होती है ना। वो calculation आप है। लॉजिक क्यों ढूंढ रहे हैं इसमें? लॉजिक नहीं, नहीं, ये लॉजिक आप ये भी यही इसको बोलेंगे। मैं दूसरी तरीके से कहता हूं, ये लॉजिक आप तब भी दे रहे, आपका मतलब और लोग सब ये दे रहे थे कि जब वो संविधान पे कि भाई ये झूठा नैरेटिव है, ये लॉजिक थोड़ी चलता है कि झूठा नैरेटिव चलता है। मानने की बात, narrative मान चल लिया तो रहा है। मान लिया। जनता सर, मानती एक है लाइन कि नहीं लेंगे मैं वो। एक लाइन में बताता हूं, ये पूरा उड़ीसा मॉडल होने वाला है। जैसे उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने एकदम कोई चेहरा नहीं था, कुछ नहीं था, नवीन पटनायक को पूरी तरह साफ कर दिया, वैसा ही दिल्ली में होने वाला है। कोई चेहरा नहीं था। आप लहर बोल चुके हो एक बार बीजेपी। बिल्कुल, आंधी बोला मैं है। आज भी बोल रहा हूँ, आंधी। आज भी बोल रहा हूँ, 45 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ठीक की है। कल आएगी, आप देख लेना सर। आपने मुस्लिम सीट की बात की ना, पूरा 10 सीटों का मुस्लिम सीट का एक आंका के सर्वे ने दिया है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपसे कह रहा था कि एक जाने पहचाने मौलाना है,
उन्होंने अपना वो इंक वाला उंगली दिखा करके दिखाया, देखिए मैंने किसको वोट दिया, मैं आपको वोट दिया, बीजेपी को वोट दे करके आए हैं वो। और इसीलिए कल वो वोटिंग के 11% बीच में उन्होंने अपना वीडियो जारी किया था। अब क्यों उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, और फिर ये जो सर्वे कह रहा है कि 11% दिल्ली में बीजेपी को मुसलमानों का वोट मिला होगा, फिर तो ये मुमकिन है 11% क्या? हो गया। और अगर ये मिला है तो फिर आप मान फिर तो सकते हैं फिर सर्वे हाँ, ठीक हो फिर तो सकते हैं।